हेलो दिल से फूडी, विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आप सभी को आपकी फ्रेंड एस के स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। विश यू वेरी हैप्पी मोटिवेटिव मंडे। आज मंडे है और मंडे की शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी लाइन और एक कहानी के साथ, ईश्वर का इंसाफ। आज की कहानी में आप लोग को पता चलेगा कि ईश्वर का इंसाफ कितना सटीक होता है। हम भूल जाएं पर ईश्वर कभी नहीं भूलता। ये सोच के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी 3 दोस्तों की है, राम, श्याम और माधव। राम श्याम दोनों एक ही गांव में रहते थे, माधव दूसरे गांव में रहता था। एक बार राम श्याम मंदिर की सीढ़ियों पे बैठे थे, अचानक से वहां पर माधव भी उनको दिखाई दिया। माधव को देख के राम और श्याम दोनों बहुत खुश हुए। तीनों ने मिल के अपने पुराने दिन याद किए, खूब सारी बातें की, दिल खोल कर बातें की। और बातें करते करते कब उनकी शाम हो गई उनको पता ही नहीं चला। इतने में माधव को लगी जोरों की भूख। तो माधव ने कहा, मुझे तो भूख लगी है लेकिन मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। राम श्याम ने बोला, अरे ऐसा क्यों बोलते हो, तुम्हारे पास नहीं है तो क्या हुआ, हमारे पास तो है, और हमारे पास जो है वो क्या तुम्हारा नहीं है क्या। तो राम ने अपना टिफ़िन निकाला जिसमें 3 रोटियां थीं और श्याम ने अपना टिफ़िन निकाला जिसमें 5 रोटियां थीं। खाने वाले 3 और रोटियां 8। तो अब इनका बंटवारा कैसे हो। तो राम ने बोला कि ठीक है, हम लोग एक रोटी के 3 हिस्से करते हैं जिससे 24 हिस्से होंगे और हम लोग बराबर बराबर 8 हिस्से खा सकते हैं। तो ये सोचकर ये आइडिया सबको पसंद आया। एक एक रोटी के 3 हिस्से किए गए, 24 हिस्से तीनों दोस्तों में बांट दिए गए। 8-8 हिस्से सबने खाए और फिर ठंडा पानी पिया पेट भर के और उनकी भूख भी शांत हुई। तीनों बड़े खुश कि पेट भर के खाना खाया है और तीनों ने विश्राम किया। उसके बाद तीनों की आंख लग गई, सवेरे हो गई। सवेरे माधव के जाने का समय हुआ। उसने अपने दोस्तों से अलविदा कहना चाहा और जाते जाते 8 अशर्फियाँ राम के हाथ में दी कि तुम दोनों ने मुझे खाना खिलाया, मेरा पेट भरा, मेरे पास और तो कुछ है नहीं अभी, ये 8 अशर्फियाँ हैं, तुम दोनों आपस में बांट लो। ये कह के जो माधव था वो वहाँ से चल पड़ा। अब उसके जाने के बाद राम और श्याम ये सोचने लगे कि इन अशर्फियों का कैसे अभी बंटवारा हो। तो श्याम ने बोला कि चलो 4-4 बांट लेते हैं। राम ने कहा कि चलो 4-4 बांट लेते हैं, पर श्याम ने उसमें ऐतराज़ जताया कि मेरी 5 रोटियां थी, तुम्हारी 3 थी, तो 4-4 कैसे, 3 और 5 का हिस्सा होना चाहिए। दोनों में तकरार बढ़ गई। दोनों की तकरार पंडित जी तक पहुंची जो कि मंदिर के थे, पुजारी थे। वहां तक बात पहुंची। दोनों ने अपनी अपनी बातें रखी, अपने अपने व्याख्यान रखे। पुजारी जी ने बहुत गौर से दोनों की बातों को सुना और फिर बोला कि जैसे राम ने कहा है वही तो ठीक है, ये 4-4 आपस में बांट लो। लेकिन फिर उनको शाम की भी बात सही लगी कि भाई 3 रोटियां उसकी थी तो उसको तो 3 ही मिलनी चाहिए। शाम की 5 रोटियां थी तो उसको 5 सोने की अशर्फियाँ मिलनी चाहिए। दोनों की बातें सुन के पुजारी जी थोड़ा सा असमंजस में आ गए। उन्होंने बोला, ठीक है, एक काम करो, ये अशर्फियाँ आज का दिन मंदिर में रख के जाओ, कल सवेरे आना, मैं तुम लोग को इसका अच्छे से जवाब दूंगा और मेरा जो भी जवाब होगा वो दोनों को मानना पड़ेगा। दोनों पुजारी जी की बहुत इज्जत करते थे। बोला कि ठीक है, आपका जो भी जवाब होगा हम दोनों को मंजूर होगा। ये कह के दोनों दोस्त अपने अपने काम पर निकल गए। रात भर पुजारी जी को नींद नहीं आई। बड़ी मुश्किल से जैसी आंख लगी उनको सपने में ईश्वर ने दर्शन दिए और बोला, मुझे पता है कि आज तुम बहुत परेशान हो, तुम्हें आज नींद भी नहीं आ रही है, तुम सोने के अशर्फियों की वजह से बहुत परेशान हो। तो ये सुनकर वो पुजारी जी बोला कि जी ईश्वर जी, आप मुझे बताइए कि इसका मैं क्या रास्ता निकालूं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो 4-4 मिलनी चाहिए, नहीं तो फिर 3 और 5 मिलनी चाहिए। इस पर ईश्वर बोले, नहीं, 3 और 5 भी नहीं, 4-4 भी नहीं। बोले फिर कैसे इन दोनों का बंटवारा होगा। बोला कि सीधा सा तो हिसाब है, 1 अशर्फी राम की और 7 अशर्फी श्याम की। बोलता कैसे, और ये एक साथ का फैसला कहाँ से सही है। बोला कि देखो, राम ने दी 3 रोटी, 3 में से किए 3 हिस्से, बने उसके 9 हिस्से। श्याम ने दिए 5 रोटी, उसके किए 3 हिस्से, उसके बने 15 रोटी। और राम ने
8 हिस्से तो अपनी रोटी के खुद ही खाए, उसने दिया कितना? 1 हिस्सा। और शाम का 15 हिस्से थे, जिसमें से 8 उसने खाए और 7 उसने दिए। तो कुल मिला के जो शाम का त्याग है वो ज़्यादा बड़ा है और राम का त्याग बहुत ही छोटा है। तो 1 और 7 का बंटवारा होना चाहिए। सुन के तो पुजारी जी बहुत हैरान कि ये छोटा सा ये सवाल का जवाब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। कायदे से तो 1 और 7 का ही इंसाफ सही है। तो उसने ईश्वर को प्रणाम किया, धन्यवाद किया कि आपने बिल्कुल गलत इंसाफ होने से बचा लिया। सवेरे हुई, दोनों आए पुजारी जी के सामने। पुजारी जी ने अपना फैसला सुनाया और ईश्वर की मर्जी बताई। पहले तो दोनों आनाकानी करने लगे, लेकिन बाद में उनको हिसाब समझ में आया कि जो पुजारी जी बोल रहे हैं वो एकदम सही इंसाफ है। तो 1 अशर्फी राम को मिली, 7 अशर्फी शाम को मिली और दोनों ही खुश। तो ये कहानी तो हो गई दोस्तों ख़त्म, पर ये कहानी हमें यही सिखाती है, अगर आप सच्चे दिल से, पॉजिटिविटी से कुछ भी आप काम करते हैं तो करते रहिए, बिना किसी लालच में, बिना किसी स्वार्थ के, क्योंकि कोई इंसान आपको कुछ दे ना दे, यकीन मानिए जब ऊपर वाला आपके काम का हिसाब करता है तो पाई पाई का हिसाब होता है। फिर वो 1 पाई का करोड़ गुना आपको रिटर्न करता है। ये 100% बात है। इस पर कभी भी आप विश्वास करके काम कीजिएगा इस फॉर्मूले पे और देखिएगा कि ऊपर वाला आपको यहाँ से वहाँ से इधर उधर चारों तरफ के हिसाब जोड़कर आपके कर्मों का वो न्याय करता है। ओके दोस्तों, तो हमेशा ऊपर वाले पर विश्वास बनाए रखिए, हमेशा अपनों के साथ प्यार बनाए रखिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।